ओम तत्सत। सफलता क्या है और किसका जीवन सफल है? सफलता किसको कहते हैं? व्हाट इज सक्सेस? और ये प्रायः मन में प्रश्न ही सिर्फ नहीं आता, बल्कि लोगों के सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं वह यही रहते हैं कि सफलता क्या है, किस तरह के जीवन को हम सफल जीवन कहते हैं, और जो है ये सफलता मिलती किससे है। तो आज अगले 10 मिनट में थोड़ा सा सफलता पर चर्चा करेंगे, या यूं कह लें कि हम अपने विचार व्यक्त करेंगे और ये पूरी तरह से आश्वस्त होकर के बोल सकते हैं कि आप हमारे विचार से 100% जो है सहमत होंगे। क्योंकि हमारी विचारधारा आध्यात्मिक विचारधारा है, परंतु लोक व्यवहार में, जीवन प्रबंधन में भी अध्यात्म को किस तरह से जी सकते हैं, अध्यात्म की जीवन को कैसे अपना करके जीवन में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले तो सफलता तो कोई विषय वस्तु है नहीं, सफलता तो एक भाव है, और सफलता के अपने अपने तत्व हैं, अपने अपने पैरामीटर्स हैं। कोई व्यक्ति खूब पैसा कमा लेता है तो उसको लगता है कि हम सफल हो गए। उसके सफलता का मापदंड अर्थात व्यक्ति विशेष अपने सफलता को, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, किसी भी दो व्यक्ति के लिए शायद ही यह समान हो। अब सफलता का मापदंड सबका अलग अलग है। कैसे? जैसे कोई चाहता है हमें खूब पैसा मिल जाए, फिर कोई चाहता है कि हमें धन दौलत मिल जाए, उस पैसे से धन दौलत मिल जाए। कोई ये चाहता है कि हमारा प्रभुत्व समाज में, हमारा प्रभाव जो है रहे। कोई चाहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कोई बीमार व्यक्ति चाहता है कि हम उठ करके दौड़ पाएँ। कोई चाहता है कि खूब अच्छा भोजन मिल जाए, कहाँ से मिले ये तो एक अलग की बात है। कोई चाहता है कि हमें एक बहुत सुंदर स्त्री मिल जाए, कोई स्त्री चाहती है कि कोई सुंदर पति मिल जाए, कोई चाहता है कि पुत्र मिल जाए अच्छा, कोई चाहता है कि अच्छा पड़ोसी मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, हमारा व्यवहार चल जाए, हमारा व्यापार चल जाए। अनेकों अनेक इस तरह के मापदंड हो सकते हैं। तो क्या ये मापदंड, क्या किसी को पैसे, मकान, पत्नी इत्यादि नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो सफलता का मापदंड सिर्फ इतना सा ही है कि जिस वस्तु से, जिस विषय से, जिस भाव से आपको हृदय के अंदर प्रसन्नता मिल जाए, वही सफलता है, और कुछ नहीं सफलता है। अब ये सफलता भी दो तरीके की है। एक तो प्राप्त जो है हो जाती है, और कितना भी प्राप्त हो करके जब अपर्याप्त ही रहता है तब उसी को हम लोग असफलता बोलते हैं। और समाज में एक बड़ी विडंबना है, कहा जाता है कि सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नहीं, यह भगवान की लीला है। जिसके नसीब में सफलता और जिसके जीवन में सुख होगा वो मिल ही जाएगा, संघर्ष से नहीं मिलता है। संघर्ष करना, जीवन में करने योग्य कर्तव्य कर्म करना, यह आपका पुनीत कर्तव्य है। अब देखिए थोड़ा सफलता का पैरामीटर थोड़ा देखिए। क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि हमें खूब पैसा मिल जाए, तो कमा भी लेता है व्यक्ति, लेकिन आप देखेंगे कि पैसा तो खूब आ गया उसके घर में, लेकिन बच्चे बीमार रहते हैं, पत्नी उसकी सुनती नहीं है, और खुद का स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। तो क्या उस पैसे से वह आनंद ले पाता है जीवन का? नहीं। किसी को लगता है कि हम खूब पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी मिल जाए, इतना पढ़ाई करता है कि उसको नौकरी मिल भी जाती है, नौकरी में भी मेहनत करके अच्छे पद और प्रतिष्ठा पा लेता है, लेकिन घर में पत्नी आज्ञाकारी नहीं मिली, उल्टा कुल्टा और जो है डांटने फटकारने वाली मिल गई। तो क्या वह व्यक्ति सुखी रहेगा? वो तो घर के टेंशन से ही मर जाएगा। ठीक उसी तरह से किसी को बहुत सुंदर पत्नी मिल गई, सुंदर बच्चा मिल गया, अच्छा पड़ोसी मिल गया, लेकिन उसको पद नहीं मिली, आर्थिक तंगी है, तो क्या वो सफल कहलाएगा? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो किसी को कुछ मिलता है तो कुछ नहीं, किसी को कुछ मिलता है तो कुछ नहीं, किसी को कम मिलता है, किसी को गम मिलता है, किसी को ख्वाब में जीवन चलता है तो किसी का लाजवाब में जीवन चलता है। जीवन चलता तो है,
चल भी लेता है तो क्या वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है? क्या वह सफल है? तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सही है कि सफलता एक संतुलन मात्र है। जीवन को जब यदि संतुलित तरीके से जिएंगे, सिर्फ पैसा के पीछे भागेंगे, सिर्फ मकान दुकान के पीछे भागेंगे, या सिर्फ आप चाम दृष्टि लेकर के लड़की के पीछे या किसी लड़का के पीछे आप भागेंगे, ठीक है, तो वह सफलता नहीं है। लड़की मिल गई, उसके पीछे आपका अपना परिवार, माता पिता इत्यादि छूट गए, सगे संबंधी छूट गए, कल होकर के कोई परेशानी आई, कोई साथ देने वाला नहीं है, क्या जीवन सफल हो गया? तो संतुलित जीवन जीने के लिए थोड़े मात्रा में धन भी चाहिए, पत्नी भी सही चाहिए, बच्चे भी अच्छे चाहिए, रहने के लिए मकान दुकान भी चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए, पद भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब सबको सब कुछ नहीं मिलता है, ये भी एक परम सत्य है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, तो जब सब कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और थोड़ा सा जो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, वही जीवन में सुखी होता है। व्यक्ति सोचता है हर जगह हमको सम्मानित किया जाए, सम्मान मिले, ऐसा नहीं होता है। कई जगह सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा, कई बार तो उल्टा अपमान मिलेगा। तो अपमान अर्थात इस समाज रूपी मिले हुए विष को भी पीने की आदत होनी चाहिए। जो इस विष को पीने की आदत डाल लिया, अपमान रूपी शब्दों का बाण सहने का आदत डाल लिया, क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई सामने कहेगा, कोई पीठ पीछे कहेगा, तो इस शब्द रूपी बाण को भी यदि हम स्वीकार करना सीख जाएं तो यही सफलता है। सफलता कहीं पेड़ पे पका हुआ फल नहीं है। हमें लड्डू मिला, कोई फल मिला, खा लिए, और वो खाने के आनंद को लेकर के आनंदित होकर के अब आगे का काम करें, तो वही सफलता है। लेकिन क्या होता है कि लड्डू मिला, खाए, और उस लड्डू के पीछे पड़ गए कि और मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा, उसके लिए हथकंडे अपनाने लगते हैं, तरीके तरीके के गलत सलत सब काम कर बैठते हैं। धन मिला, उस धन का सदुपयोग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम धन के पीछे ही पड़ जाते हैं, और यही हमारे जीवन के दुख का कारण है। बैंक में हम बैलेंस बढ़ाते जाते हैं, 1 पर 0 10 हो गया, फिर एक 0 कर दिए 100 हो गया, फिर एक 0 कर दिए 1000 हो गया, फिर एक 0 कर दिए 10,000 हो गया, फिर एक 0 कर दिए लाख हो गया, फिर एक 0 कर दिए 10 लाख हो गया, फिर एक 0 किए करोड़ हो गया, और इस तरह से करोड़पति अरबपति आदमी बन जाता है। और एक समय आता है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन वो करोड़ों में से शुरू का वो एक कौन है, वही सफलता, जिसको समझ नहीं पाया, वही एक हट जाता है, तो बचता क्या है? 0। अच्छा, एक दूसरा तत्व देखिए, दूसरा कि जो जितने लाखों करोड़ों उसने जमा किए, उस पैसा का अय्यासी कौन कर रहा है? बैंक वाले कर रहे हैं ना। एक अफगानी कवि हुआ, वो यही कहता था कि असल में संपत्ति तो उसी का संपत्ति कहा जाए जो उसका आनंद उठा पाता है। तो इतने लाखों करोड़ों आप जमा कर लिए, लेकिन आप समाज में प्रतिष्ठा खो दिए, उस धन के पीछे आप अपना स्वास्थ्य खो दिए और पागल हो गए। पागल मतलब पा करके जो गल गया, तो वो कौन सी सफलता हो गई? आप किसी लड़की के पीछे उसका चाम देख करके, अर्थात चमड़ा चाम देख करके उसके पीछे पड़ गए, या कोई लड़की किसी लड़के के पीछे चाम देख करके पड़ गई। अब उसको चाम देख करके वो पागल हो गई, या हो गया पा करके जो गल गया। अच्छा, कोई चाम के पीछे पागल है, कोई राम के पीछे पागल है, कोई राम का भजन माला पी करके, राम नाम पी करके सुखी है, और कोई रम पी करके सुखी है। देखो, दोनों सुखी हैं, लेकिन दोनों के में अंतर है। जो राम नाम ले रहा है वो मंदिर के दरवाजे पे अपना सर टेकता है, वहाँ पर गिरता है, गिरता दोनों को है। एक गिर रहा है संतों के चरण में, एक गिर रहा है मंदिर में, और जो रम पीने वाला गिर रहा है नाले में। उसकी गति हो रही है सूअर के जैसी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा चली गई, घर परिवार का सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि नशा व्यसन क्या कहता है? एक महापुरुष ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो नशा व्यसन ने तुरंत कहा कि नशा व्यसन करना मेरा घर परिवार व्यक्ति विशेष का जीवन का सत्यानाश करना अधिकार है। तो ये सफलता नहीं है। सफलता तो एक सामंजस्य के बीच की स्थिति है कि अनुकूल परिस्थितियां हों,
या प्रतिकूल हो, अनुकूल और प्रतिकूल में आपके मन स्थिति एज इट इज रहे, यथार्थ रहे, सही रहे। एक ही परिस्थिति में कोई आनंद ले लेता है और उसी परिस्थिति में कोई रो देता है। गीता का सार हर घर में टंगा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। डायबिटीज़ हो गया, अब अपने को लगता है अरे यार हम तो कभी चीनी खाए नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हमारे साथ ही क्यों हो गया। उसको सकारात्मक, आपके सोच में सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाए तो यही सफलता है, क्योंकि इस ब्रह्मा के सृष्टि में कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। हम लोग की सोच गलत हो गई है। काम, क्रोध, मद, लोभ के आवेश में आकर के हम सही चीज़ को भी गलत समझ लेते हैं। अरे हो गया ना डायबिटीज, उसको हम स्वीकार करें, हम परमपिता परमात्मा का उपहार समझ लें। क्योंकि हम सुबह में टहलते नहीं थे रोज़, आज रोज़ सुबह टहलते हैं। हमारे खाने पीने पे कंट्रोल नहीं था, जहाँ जो मिला खा लिए। हमारे आसन, रासन और शासन तीनों पे कंट्रोल नहीं था। डायबिटीज़ होने से हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई। और एक चीज़ देखिए, डायबिटीज़ जैसी बीमारी कभी ठीक नहीं होती। हमने जस्ट एक उदाहरण लिया है, हमें डायबिटीज़ नहीं है, मैं 100% भगवान की कृपा से स्वस्थ हूँ। हमने तो एक उदाहरण लिया है। डायबिटीज़ होने से क्या हुआ, वो परमानेंट हो गया, कभी ठीक तो होना नहीं है, कंट्रोल में रहेगा। तो कंट्रोल में रहने के लिए आपको आजीवन लाइफ स्टाइल, एक अच्छी लाइफ स्टाइल स्वीकार करनी पड़ेगी। तो आप तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, परमपिता परमात्मा की कृपा कहिए कि हमारी लाइफ स्टाइल सुधर गई। और यदि लाइफ स्टाइल सुधर जाए तो डायबिटीज़ का बाप भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता है। तो जीवन में जो हो रहा है उसको स्वीकार करते चलें। काम, क्रोध, मद, लोभ एक समय, एक सीमा के अंदर फिर भी कह सकते हैं कि सही है, लेकिन एक सीमा के बाहर जाने के बाद, एक लिमिट के बाहर जाने के बाद कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयित। अर्थात यदि हम किसी भी चीज़ का आनंद लेते हैं, विषय वस्तु का, जैसे हमने एक अभी उदाहरण दिया लड्डू खाने का, तो आप खाइए, आनंद लीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खा लीजिए कि वो बीमारी का रूप धारण कर ले। बोलना अच्छी बात है, लेकिन इतना मत बोलिए कि लोग जो है आपका सुनना बंद कर दें। तो लाइफ में कुछ इस तरह से सामंजस्य स्थापित करके, बैलेंस करके लाइफ को हम मैनेज कर पाए, दैट इज़ बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट। तो यही सफलता है। सफलता उसको हम नहीं बोल सकते हैं जिसके बड़े महल दिखते हैं, जो बहुत बड़े पद पर बैठा है, जो आपका बॉस है। ऐसा नहीं कि वो सफल है। हो सकता है कि आपका बॉस आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा हो, बड़े पद पर हो, लेकिन किसी घरेलू परेशानी में ऐसा उलझा हुआ हो तो वो सुलझ नहीं पा रहा हो। उसका जीवन हो सकता है किसी बीमारी में इस तरह से उलझ गया हो, या उसकी कोई और ऐसी मानसिक परेशानी हो जिससे वो उबर नहीं पा रहा है। तो इसको आप सफलता नहीं बोल सकते हैं। सफलता मतलब सामंजस्य, घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सबके बीच रहते हुए संसार से भागना नहीं है, संसार में रह करके जागना है। इन सबको संतुलित करते हुए, फिर आर्थिक सामाजिक परिस्थिति को संतुलित करते हुए, थोड़ा भगवान का भजन करते हुए आध्यात्मिक होना। क्योंकि हैप्पीनेस जो है, इनर हैप्पीनेस, सुख जो है, खुशी जो है, अंदर से आती है। तन, मन और धन, धन के ऊपर तन है। धन से ज़्यादा सुख तन देता है, और तन से ज़्यादा सुख मन देता है, और मन से ज़्यादा सुख बुद्धि देती है। क्योंकि बुद्धि होनी चाहिए। एक लड़की को देखते हैं, चाम उसमें भी वही लड़की है, लेकिन वो पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, सब अलग अलग जो है पैरामीटर पर। तो ये कौन अलग कर रहा है? लड़की तो लड़की है, लेकिन हम कैसे बता पाते हैं कि वो बहन है, माँ है, या हमारी पड़ोसी की बहन है? कैसे बता पाते हैं? इसलिए कि वो क्या है, हमारी वहाँ बुद्धि काम करती है। और जब बुद्धि से परे जाते हैं तब आत्मा का अध्ययन करते हैं, और उसी को संभवतः ध्यान कहते हैं। धी धन यान शब्द से मिल करके बना है ध्यान। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान जब व्यक्ति करता है तो ज्ञान और विज्ञान से भी परे हो जाता है। उससे ज़्यादा जो है ज्ञान और विज्ञान से सुख होता तो हर व्यक्ति आज सुखी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ज्ञान है और विज्ञान इतनी दूर, इतनी आगे निकल चुकी है। लेकिन सुखी वही है जिसके जीवन में ध्यान है। तो थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, आत्मबोध कीजिए, और कहीं ना कहीं इन सब पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक सब चीज़ को एक संतुलन में करके, सब चीज़ को निभाते हुए जीवन में आगे बढ़ते चलें। आपका जीवन मंगलमय हो।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।